हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं, अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुश हैं। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रीति's हेल्दी लाइफस्टाइल में। जो लोग मुझसे ऑलरेडी कनेक्ट हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग नए हैं और मुझे देख रहे हैं तो मेरी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए लेके आती हूँ हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़, जो कि अपनी रोज़मर्रा की छोटी छोटी हेल्थ इशूज़ और छोटी परेशानियों को आप घर बैठे ईजिली और आराम से ठीक कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि हम अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मैं आज आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या को विद इन 1 वीक आप कंट्रोल में ला सकते हैं, उसे इजीली ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ एक होम रेमेडी शेयर करूंगी इसके लिए, और कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ योगा और एक्सरसाइज भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे कि आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है वो बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। तो विद इन 1 वीक मैं चैलेंज के साथ कह रही हूँ कि आपकी जो हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप एक बार इस रेमेडी को ट्राई करके देखिएगा। तो इसे रेगुलर कंटिन्यू आपको लेना भी नहीं है, इसे एक दिन छोड़ के एक दिन, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन लेना है। तो और आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है कि हमारी जो स्किन है वो काफ़ी डल होनी शुरू हो जाती है, उससे निखार जो है वो एकदम गायब हो जाता है। एक्ने और पिंपल्स से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो हमारे फेस पे दिखनी शुरू हो जाती हैं। पिगमेंटेशन की समस्या हमारे फेस पे दिखनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक कि जो मूड स्विंग्स की शिकायत है वो हमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। आपकी आई साइड पे भी इसका इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, बाल जो है वो झड़ने शुरू हो जाते हैं। और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपके जैसे जोड़ों में दर्द की समस्या है या बॉडी में सूजन वगैरह आना, ये चीज़ें भी होनी शुरू हो जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपके जो पीरियड है वो इरेगुलर टाइम पे हो जाते हैं, मतलब रेगुलर टाइम पे नहीं आते हैं। और जिनके भी पीरियड जैसे बहुत कम आते हैं तो ये चीज़ भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। आपका शरीर जो है वो एकदम से बेडोल हो जाता है, ये समस्या भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। ऐसी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो लेडीज़ में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। और हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है इट्स नॉट डिजीज़, वो तो एक डिजीज़ के उसमें मतलब डिजीज़ वाली लाइन में आता भी नहीं है। ये एक रेगुलर दिनचर्या होती है आपकी, जिसे हम अनहेल्दी डाइट और प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से हम उसको इम्बैलेंस कर लेते हैं। तो ये क्या है, एक रेगुलर दिनचर्या है जिसका अगर हम अपने आप पे प्रॉपर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या हो जाती है। तो लेडीज़ में जितनी भी समस्याएं पाई जाती हैं वो ज़्यादातर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही होती हैं। यहाँ तक कि थायराइड वगैरह, थायराइड ग्रंथि जो है, चाहे वो हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड हो, ये सारी चीज़ें भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती हैं। तो आज मैं आपके साथ एक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस में ले आएगी और एक विद इन 1 वीक इसका इफेक्ट जो दिखेगा आपको वो पॉजिटिव होगा। तो आपको ये रेगुलर भी नहीं लेना है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन, सिर्फ हफ्ते में 3 बार ही इसका इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए हम ये जो तेल होते हैं काले वाले तेल, तो हम उनका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, 1/2 टेबलस्पून तेल लेके उसको रात में पानी में 1 गिलास पानी में डिप करके मतलब भिगो के छोड़ देना है। और मॉर्निंग में क्या करेंगे कि उन तेल को हम धीरे धीरे चबा चबा के खाएंगे, और फिर वो जो पानी है उसको बिना गर्म किए आप सिप सिप करके वैसे ही पीना है आपको। कई लोग कहते हैं कि तेल हमें गर्म करते हैं, सूट नहीं करते, हमारी बॉडी मतलब अलग तरीके से रिएक्ट करती है, पिंपल्स वगैरह निकलते हैं। तो ऐसा कोई नहीं होगा, 3 दिन में ऐसी कोई आफत नहीं आएगी आपके शरीर में कि आप वो चीज़ ना ले सके। कई लोगों को होता है कि तेल गरम कर जाते हैं तो लाइक दैट, जैसे टाइम से पहले पीरियड आ जाते हैं, थोड़े थोड़े बीच में दाग से दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो भिगोने के बाद जो उसकी तासीर है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो आप उसको बिना किसी हिचकिचाहट के आप उसको इजीली ले सकते हैं, और सिर्फ 3 दिन लेना है, हफ्ते में एक दिन छोड़ के एक दिन। तो आप इसका इस्तेमाल करके देखिए, सिर्फ 1 वीक के अंदर सिर्फ एक सप्ताह के अंदर आपको जो पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा वो बहुत फायदेमंद होगा। आपकी जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से लेडीज में जितनी भी समस्याएं होती हैं वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी, और जो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है वो बैलेंस में आ जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल जरूर करके देखिएगा, ये 100% इसका पॉजिटिव रिजल्ट है, क्योंकि ये मैं देख चुकी हूँ और आजमा चुकी हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो नेक्स्ट हम आते हैं अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ 4 एग्जाम्पल, लाइक दैट आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, मैंने मार्क भी लगाया हुआ है। हमारी जो ये मिडिल फिंगर है और हमारी ये जो रिंग फिंगर है, इनके जस्ट बीच में आप पॉइंट करेंगे एंड देन हम ये ट्रायंगल बनाएंगे, लाइक दैट। देखिए 3 पॉइंट्स हमारे हो गए। तो हमें क्या करना है कि कोई भी ऑयल लेना है और इन तीनों पॉइंट्स को दबाना है। अगर आप तीनों पॉइंट्स को नहीं दबा सकते तो इस तरह से इस सर्कल बना के इसको इस पे मसाज करनी है हल्की हल्की। तो आप इस तरह से इस पे मसाज कर सकते हैं सर्कुलर मोशन में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से मसाज करेंगे, 1 मिनट के लिए ही करना है, ज़्यादा आपको नहीं करना है। तो
नेक्स्ट जो एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो हमें पैर पे करना है। फॉर एग्जांपल लाइक दैट यू कैन सी, आपको शायद मेरा पैर दिखाई दे रहा है। आपको दोनों जैसे अंगूठा है और ये जो उंगली है इसके जस्ट बीच में 1 इंच ऊपर पर यहाँ पे, आई होप कि मैं जो ये कलर से निशान बना रही हूँ वो आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। तो ये आपका नेक्स्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट है जिसको आपको सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको इसके ऊपर मसाज करना है। सो नेक्स्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो आपके थंब के बिल्कुल बीचों बीच है, नीचे की तरफ। तो इस चीज को आपको प्रेस करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों पैरों में ये करनी है। और उसके जस्ट बाद फॉर एग्जाम्पल, आई होप कि मैं आपको प्रॉपर दिखा पा रही हूँ, ये जो बीच वाला पार्ट होता है यहाँ पे, दिस अगेन एक्यूप्रेशर पॉइंट एंड ऑल्सो ये यहाँ पे जो उभरा हुआ पार्ट होता है आपके इस टखने के जस्ट नीचे, ये वाला दिस इज ऑल्सो एक्यूप्रेशर पॉइंट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। तो आप इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को आप रोज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि एक्यूप्रेशर पॉइंट एक वो स्पेशल प्लेस होता है जहाँ पे आप प्रेस करते हैं तो आपसे आपकी जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है, वो क्या होता है कि नसें जो होती हैं, नसों में जो ब्लॉकेज होती है, आप किसी स्पेशल पॉइंट के ऊपर प्रेस करेंगे तो वो ब्लॉकेज वगैरह खुलनी शुरू हो जाती है, जिससे कि आपकी उस समस्या में बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। और कोई भी एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो विद इन 1 वीक 3 से 4 डेज में अपना इफेक्ट दिखाना बहुत अच्छे से शुरू कर देता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स क्या होते हैं कि वो एक स्पेशल प्लेस होता है जहाँ पे आप प्रेस करते हैं तो वो चीज़ जो है एक्टिव होने शुरू हो जाती है हमारी बॉडी में, वो जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाती है। अगर ब्लॉकेज की शिकायत है तो वो भी रिमूव होनी शुरू हो जाती है, जिससे कि एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। विद इन 1 वीक 3 से 4 डेज के अंदर अंदर एक्यूप्रेशर पॉइंट अपना काम करना शुरू कर देता है। और कई एक्यूप्रेशर पॉइंट तो ऐसे होते हैं जो एट ए टाइम वर्क करते हैं। तो आप एक्यूप्रेशर पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं, उन्हें ट्राई कर सकते हैं। और एक्यूप्रेशर पॉइंट हम दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं, ये नहीं है कि मॉर्निंग में ही करना है। तो आप दिन में किसी भी टाइम खा पी के उठते बैठते चलते फिरते किसी भी टाइम आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपके शरीर में कोई भी दर्द है, फॉर एग्जांपल किसी भी टाइप का दर्द है, चाहे जोड़ों में दर्द है या किसी भी दर्द की आपको समस्या है जो रेगुलर में होता है, तो आप उसके लिए भी मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बता रही हूँ। ये जो आपके इंडेक्स फिंगर है इसके बिल्कुल मतलब इसको बिल्कुल सीधा यहाँ तक लेके आना है, और ये जो थंब है आपको इसको भी, दोनों चीज़ें जहाँ पे मिलती हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ये पॉइंट बनता है हमारा। तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट आपके शरीर में कहीं भी दर्द है या फिर किसी भी तरह की का पेन है आपके शरीर में, तो ये उससे आपको राहत दिलाएगा बहुत जल्द। तो आपको कोई भी एक्यूप्रेशर पॉइंट लगता है, जैसे इस हाथ में है तो दूसरे हाथ में भी करना है, एक पैर में कर रहे हैं तो वो दूसरे पैर में भी करना है। तो ये दोनों पैरों में और दोनों हाथों में कर रहे हैं जो भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। और ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया है ये मैंने ओवरी के लिए बताया है, आपकी जो ओवरीज की जो प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करेगा। दिस इज राइट ओवरी एंड लेफ्ट ओवरी। अगर आप एक्यूप्रेशर पॉइंट को नहीं दबा सकते तो मैंने जैसे बताया कि आप यहाँ पे सर्कल बना के इस तरह से मसाज कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को जरूर ट्राई करके देखिएगा, ये सच में बहुत बेनिफिशियल है। विद इन 1 वीक आपको इसका इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो अभी मैं आपके साथ कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ साथ एक्सरसाइज और कुछ प्राणायाम भी शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में आप इसमें अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम क्या होता है कि आपके शरीर की पूरी जो नसें हैं उसमें अगर ब्लॉकेज की शिकायत है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे 5 मिनट के लिए भी अनुलोम विलोम करेंगे तो आपकी जो नसें हैं वो पूरी तरह से ओपन होनी शुरू हो जाएंगी। ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को भी कंट्रोल करने का काम करता है, उसको बैलेंस में लाने का काम करता है। तो चलो हम अभी प्राणायाम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट प्राणायाम जो है वो अनुलोम विलोम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। एक्चुअली अनुलोम विलोम प्राणायाम को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपकी नाड़ियाँ होती है, आपकी मसल्स होती है, आपकी जो वेन्स होती हैं, उनमें अगर ब्लॉकेज की शिकायत है तो वो धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएगी। आपको अनुलोम विलोम क्या है, दिन में 3 से 5 मिनट के लिए करना है। अगर मॉर्निंग में करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलेगा। तो आप 3 से 5 मिनट के लिए इसका इस्तेमाल मतलब इसको कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है कि आपको मतलब थंब को एक साइड नोज पे रखना है, अपनी लिटिल फिंगर और ये जो रिंग फिंगर है इसको दूसरी नोज पर रखना है, और अपनी दोनों उंगलियों को अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में रखना है। तो क्या करेंगे कि हम एक जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पोजीशन बना लेते हैं, देन दिस एट दिस एंड नाउ हमारी पोजीशन सेट है। तो हम क्या करेंगे, जैसे अपने राइट साइड से अपनी नोज को बंद करेंगे और जहां थंब रखा है वहां से हम गहरी सांस लेंगे, और सांस लेने के बाद फिर जैसे थंब को नोज पे हल्का सा टाइट करेंगे और दूसरी साइड से सांस को रिलीज कर देंगे इन उंगलियों को लूज करते हुए। देन प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं। तो
तो इस तरह से हमें अनुलोम विलोम करना है। एक साइड से हम सांस लेंगे, दूसरी साइड से निकाल देंगे, और जिस साइड से निकाला है उससे वापस लेंगे और दूसरी साइड से फिर निकाल देंगे। ये जो प्रोसेस है हमें कंटिन्यू 3 से 5 मिनट के लिए करना है, और अपने हाथों की चिन शेप बनाकर इसको अपनी थाइस के ऊपर रखना है। ये हो गया हमारा अनुलोम विलोम। नेक्स्ट हम करेंगे भ्रमरी प्राणायाम। भ्रमरी प्राणायाम क्या होता है, जो आपके माइंड में कार्टिसोल नाम का रसायन होता है, जो कि स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी का हार्मोन है। तो भ्रमरी प्राणायाम उसको कंट्रोल करने का काम करता है, उस जो कार्टिसोल नाम के रसायन को रिमूव करने का काम करता है। ये आपके मतलब अंदर हैप्पीनेस को बढ़ाता है। एक्चुअली ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है कि जो भ्रमरी प्राणायाम है ये आपकी कार्टिसोल नाम के रसायन, जो कि आपके शरीर मतलब माइंड में तनाव को एक्टिव करता है, इसको रिमूव करके आपके हैप्पी वाले हार्मोन लाइक दैट सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन नाम के रसायन को रिलीज करने का काम करता है। अगर आप वन टाइम भी भ्रमरी प्राणायाम करते हैं तो ये जो आपकी हैप्पीनेस वाली जो सेरोटोनिन और एंडोर्फिन नाम के जो रसायन है, इनकी संख्या 100 से डायरेक्ट 1000 पे पहुंच जाती है। तो आप भ्रमरी प्राणायाम का इस्तेमाल नॉर्मली भी करेंगे तो इसके बहुत प्यारे बेनिफिट मिलने वाले हैं, और इससे हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या भी दूर होती है। और भ्रमरी प्राणायाम करते कैसे हैं हम प्रैक्टिकली जान लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हमें अपने थंब को ये जो ईयर के बाहर वाले पार्ट पे रखना है, ये जो बाहर निकला हुआ है, तो इस वाले पार्ट पे रखना है, और अपनी उंगलियों की पोजीशन को सेट करना है। मतलब हमारी इंडेक्स फिंगर को हम अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे, और अपनी ये जो मिडल फिंगर है इसको हम नोज के दोनों साइड रखेंगे, यहाँ पे बिल्कुल नीचे वाले पार्ट पे दोनों साइड, एंड देन अपनी रिंग फिंगर को अपर लिप्स पे एंड अपनी लिटिल फिंगर को लिप्स के जस्ट नीचे, चिन के जस्ट ऊपर वाले पार्ट पे यहाँ पे रखेंगे। तो चलिए हम करते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक डीप ब्रीथ लेनी है, उसके बाद हम रिलीज करेंगे तो हम आवाज निकालेंगे। तो आप इस आवाज को निकालेंगे और अपने थंब से अपने कान को अंदर की तरफ पुश करेंगे, जिससे क्या करेंगे, हमारी उंगलियां भी हमारे फेस पे मूवमेंट करती हैं। तो जो मूवमेंट करती हैं वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जिसकी वजह से आपके फेस पे अगर रिंकल की समस्या है या फिर जो स्किन ढीली हो गई है, लूज हो गई है एज के साथ साथ, वो भी परफेक्ट बनेगी। और आपके जो स्किन पे डेड सेल्स होते हैं, जो उनको रिमूव करके न्यू सेल्स को एक्टिव करने का काम करेगी। तो चलिए हम एक बार भ्रमरी प्राणायाम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। सो देन सेट अपनी पोजीशन लीजिए, अपनी उंगलियों की पोजीशन को सेट करेंगे पहले हम, एंड देन टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलीज। तो इस तरह से हमें गहरी लंबी सांस लेनी है और अपने चेस्ट में उसको भरना है, मतलब पेट को अंदर लेते हुए चेस्ट में भरना है और बाद में रिलीज करना है और भवरे वाली साउंड निकालनी है। जैसे ही आप अंदर प्रेस करेंगे तो वो भवरे वाली जो साउंड है वो प्रॉपर आती है। ये भवरे वाली जो साउंड होती है इसीलिए इसका नाम भ्रमरी प्राणायाम रखा गया है। तो आप इस भ्रमरी प्राणायाम को सिर्फ 5 टाइम के लिए करेंगे, जैसे हमने अभी एक बार किया है इसी तरह से 5 बार करेंगे। तो इसके करने से बहुत प्यारे बेनिफिट मिलते हैं और एट ए टाइम इसका रिजल्ट मिलता है। थर्ड प्राणायाम जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो उज्जयी प्राणायाम है। उज्जयी प्राणायाम क्या होता है कि वो लाइक दैट, ये जो आपकी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, इसको आपको चाहे हाइपरथायराइड है या हाइपोथायराइड है, किसी भी तरह का थायराइड है, उज्जयी प्राणायाम इसमें रामबाण इलाज है। तो ये तीनों प्राणायाम जो है ये सुपर फास्ट वर्क करते हैं और बहुत जल्दी वर्क करते हैं। तो आप इन तीनों का इस्तेमाल अगर रेगुलर बेसिस पे भी करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको बहुत पॉजिटिवली देखने को मिलेगा। उज्जयी प्राणायाम जो है वो आपके जैसे कैंसर को भी रिमूव करने का काम करता है, अगर कैंसर जैसी समस्याओं को भी दूर करने का काम करता है, और अगर आपको हार्ट डिजीज है या फिर डायबिटीज है उससे भी आपको रिलीफ मिलाता है। अगर ये जो क्या कहते हैं थायराइड ग्रंथि है, थायराइड एक्चुअल में हार्मोन के इनबैलेंस की वजह से ही होता है, क्योंकि थायराइड कंप्लीटली चाहे वो हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है वो हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से ही मिलता है। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि थायराइड ज़्यादातर लेडीज में ही देखने को मिलता है, क्योंकि उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या ज़्यादा होती है, क्योंकि रेगुलर जो ये हर मंथ पीरियड आते हैं जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो हम आज उज्जयिनी प्राणायाम के थ्रू, उज्जयिनी प्राणायाम आपके किसी भी तरह के थायराइड को रिमूव करने की ताकत रखता है। तो उज्जयिनी प्राणायाम हम कैसे करेंगे कि हमें गले से साउंड, मतलब जैसे सांस अंदर लेंगे तो हमें गले से साउंड करनी है और बाहर निकालते टाइम हमें लेफ्ट साइड वाली नोज से उस सांस को बाहर निकाल देना है। हम इसे प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। तो उज्जयिनी प्राणायाम क्या होता है, आपके बोन्स को भी मजबूत करता है, ये आपके जैसे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, यहाँ तक कि आपको हार्ट डिजीज, डायबिटीज या फिर
हार्मोनल की समस्या है, बाकी हम हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए ही कर रहे हैं स्पेशली इसको, तो उसको भी दूर करता है। यहाँ किसी भी टाइप का आपको अगर थायराइड है तो उसको, उसमें ये रामबाण इलाज है थायराइड में, तो आप उज्जैनी प्राणायाम को कर सकते हैं। और ये आपको ज़्यादा बार नहीं करना है, 5 से 10 बार ही करना है। तो इसको आप रेगुलर मॉर्निंग में कर सकते हैं। ये तीनों प्राणायाम जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आप जमीन पे बैठ के ही करें। जिन लोगों से नहीं बैठा जाता वो चेयर के ऊपर भी बैठ के कर सकते हैं। और अगर आप जमीन पे बैठने में कंफर्टेबल हैं तो आप इसमें सुखासन की पोजीशन में भी बैठ सकते हैं और वज्रासन की पोजीशन में भी बैठ सकते हैं, एज योर कंफर्ट। तो चलिए हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देन सबसे पहले हम अपनी चिन शेप बनाएंगे एंड देन जैसे सांस अंदर लेंगे तो हमें आवाज निकालनी है, तो उस आवाज का प्रोसेस हमारे थायराइड ग्रंथि पे पड़ना चाहिए, लाइक दैट। तो इस तरह से हम सांस लेंगे ताकि, और उसका जो ये प्रेशर आ रहा है, जो आवाज का प्रेशर आ रहा है, वो हमारी थायराइड ग्रंथि पे पड़ रहा है, जिससे कि आपकी जो अगर थायराइड की समस्या भी है वो भी दूर होगी। और गले से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या लाइक दैट, जैसे सर्दियों में गला बैठ जाता है या फिर गले में कांटे से चुभने लगते हैं या फिर कफ की समस्या है, तो वो भी इससे बहुत जल्दी रिलीफ, उसमें भी इससे आप बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। तो आप इसका इस्तेमाल उस टाइम भी कर सकते हैं। और रेगुलर बेसिस पे आपको ये तीनों प्राणायाम तो करने ही करने चाहिए। तो चलिए हम एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हम चिन शेप बनाएंगे और अपने थाइस के ऊपर रखेंगे एंड देन आंखों को बंद करेंगे। कोई भी प्राणायाम, मैंने जो तीनों प्राणायाम बताए हैं, तीनों में आपको आंखों को बंद करके रखना है। जब आप आंखें खोलेंगे तो याद रखिएगा आपकी आंखें जो लाइक दैट एक कोल्डनेस होती है ना, वो चीज़ फील होगी। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना, तो याद रखिएगा कि आपकी जो आई साइड है वो भी इंप्रूव होने में ये हेल्प करेंगे तीनों प्राणायाम। तो चलिए हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये टेक अ डीप ब्रीथ और लेफ्ट साइड वाली नोज से सांस को एक्सहेल कर देंगे, ठीक है। तो हमें ये तीनों प्राणायाम करने हैं। अगर रेगुलर बेसिस पे आप करेंगे तो आपको इसके बहुत अच्छे बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो आप इनका इस्तेमाल करके देख सकते हैं और अपने चाहने वालों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी एक्सरसाइज है उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारी एक्सरसाइज शेयर कर चुकी हूँ हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए। तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो आप जरूर देखिएगा, उनका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। सो बी ऑलवेज हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। और इस वीडियो को जितना हो सके उनके अपने चाहने वालों के साथ या जो भी आपके जानकार है उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या जो है 100% में से कम 98% लेडीज में हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या देखने को मिलती है, कहीं थोड़ी तो कहीं ज़्यादा, पर मिलती ज़रूर है। तो आप इनको मतलब जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।